हाय ऑल, दिस इज ज्योत्सना फ्रॉम डब्स। ये आपका वन स्टॉप शॉप है टू स्टार्ट एंड ग्रो योर टिफिन सर्विस बिजनेस। सो जब आप डब्स के साथ रजिस्टर करते हो तो कैसे आपका बिजनेस ओवर टाइम ग्रो करता है, आप 1 मंथ के बाद कितना इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा इस बिजनेस को ग्रो करने में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पहली बात तो इट टेक्स टाइम और ये एक ऑनेस्ट ट्रूथ है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप जैसे ही रजिस्टर करते हैं आपको डायरेक्टली इनकम आना स्टार्ट होगा, आप मेन्यू दोगे तो आपको कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। इसको आप अगर डिसिप्लिन तरीके से पेशेंटली अगर हैंडल करोगे तो आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलेगा। हाउएवर कुछ कुछ तरीके हैं जो हम आपको अगले स्लाइड्स में बताएंगे। अब कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको बताती हूँ। अगर बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कुछ लोगों का बिजनेस काफी स्लो पिकअप होता है, कुछ लोगों का फास्ट बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है, और कुछ लोगों का बिजनेस अनफॉर्चुनेटली सब कुछ करने के बाद भी वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता अच्छे से। तो ये क्या फैक्टर्स है जिन पे ये सब चीजें डिपेंड करती है, ये मैं डिटेल में आपको अगले स्लाइड्स में बताऊंगी। अभी हम स्लो पिकअप का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जो मिसेस ऐश्वर्या है नाम यूज किया है वो एक एग्जाम्पल है, बट जो डेटा आप यहाँ पे देख रहे हो वो एक रियल डेटा है। तो पहले मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे हो, ये नंबर ऑफ वीक्स है, मतलब हफ्ते। और ये 0 5 10 15 जो आप देख रहे हो वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। अब ये 3 महीने का डेटा है। तो ये 1 से 4 एक महीना, 5 से 8 सेकेंड महीना, और 9 से 12 थर्ड मंथ का डेटा है। ये जो आप 1 2 1 5 ये जो ट्रेंड देख रहे हो ना, ये ऑर्डर्स पर वीक में जितने आए हैं ये वो डेटा है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे वीक 1, मतलब यहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। वीक 1 से वीक 4 मतलब पहले मंथ में उनका अगर आप ऑर्डर देखो तो 1 2 1, मतलब 1 2 ऑर्डर्स ही आ रहे थे उनको हर हफ्ता। फिर उसके बाद उनके सेकेंड मंथ में जाते हैं जहाँ पे 5 to 8 उनका सेकेंड मंथ है। यहाँ पे आप देखो 1 2 ऑर्डर से उनका बढ़ के सीधा 10 से 11 ऑर्डर्स पर वीक आने लग गए, पर हफ्ता उनको इतने ऑर्डर्स आने लग गए। फिर वीक 9 से लेकर वीक 12 मतलब उनका थर्ड मंथ, आप देखो तो 15 से 15 ऑर्डर्स उनको हर हफ्ते आने लग गए थे। तो उन्होंने शुरुआत की थी 1 2 ऑर्डर की पहले महीने में, वहां से वो बीच में 6 हफ्ते तक थोड़ा स्लो चला। फिर दूसरे महीने से उन्होंने पिक किया और तीसरे महीने तक आप देख रहे हो 14 से 15 ऑर्डर उनको हर हफ्ते आने लगे, और फिर उन्होंने ऐसे ही कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। मिसेस ऐश्वर्या जो है वो बहुत डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिकली उन्होंने मेन्यू दिया। इजी नहीं है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर रोज मेन्यू देना और ऑर्डर्स उतने नहीं आना, 1 2 ऑर्डर्स ही देखना थोड़ा डिस्करेजिंग हो जाता है, और बहुत सारे होम शेफ्स इसी में गिव अप करते हैं। पर मिसेस ऐश्वर्या ने एकदम वो डिटरमिन्ड थी कि उनको मेन्यू देना है, उनको बिजनेस करना है, तो वो विदाउट फेल मेन्यू अपडेट करती रही, और आप देखोगे थर्ड मंथ तक उनको पे ऑफ भी हुआ है, उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस किया है और वो अच्छे से कर भी रहे हैं अभी। तो ये प्रोसेस जो हमने डिजाइन किया बहुत ही सिंपल और इसका प्रोसेस भी फ्री है, लेकिन हम देखते हैं फिर भी बहुत सारे होम शेफ्स जो है इसमें गिव अप करते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि मिनिमम 3 मंथ्स तो ट्राई कीजिए रिजल्ट्स देखने के लिए। अब हम उनका इनकम ग्राफ देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 जो आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ वीक्स है। अगेन ये 500 1000 1500 ये सेल्स इनकम है। ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ 1 to 4, सो सॉरी 1 to 4 मतलब उनका पहला महीना जहाँ पे उन्होंने बहुत स्लोली बिजनेस किया था, ऑर्डर्स बहुत कम थे। वहां पे उन्होंने एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, पहले महीने के आखिर में अगर देखा जाए तो 130 का इनकम डब्स के थ्रू उनको मिला है। सेकेंड मंथ मतलब 8th वीक में, क्योंकि उनका बिजनेस सेकेंड मंथ में अच्छा खासा पिक हुआ था, 1580 मतलब 1600 के करीब उनका इनकम हुआ था। और एंड ऑफ थर्ड मंथ उन्होंने 1950 मतलब 2000 के करीब डब्स के थ्रू उन्होंने कमाए हैं। तो यहां से 180 130 रुपए से स्टार्ट करके उनका इनकम एंड ऑफ थर्ड मंथ अगर आप देखो तो 2000 तक भी 2000 तक उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा कंटिन्यू किया है। अब हम कुछ फास्ट पिकअप का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मिसेस साइली का अगर आप देखो तो काफी फास्ट पिकअप हुआ है। मैं ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 1 2 3 4 5 ये हफ्ते है, 0 10 20 ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है।
तो अगर आपको मिसेस ऐश्वर्या का ग्राफ याद होगा, तो उनका 1 से 4 मतलब फर्स्ट मंथ 1 या 2 ऑर्डर्स ही आ रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूसरे हफ्ते में ही, वीक 2 में ही उनको 8 ऑर्डर आए, फिर 7 ऑर्डर आए, फिर एंड ऑफ फर्स्ट मंथ उनको 12 ऑर्डर आए, मतलब फोर्थ वीक में उनको 12 ऑर्डर आए पर वीक उनको 12 ऑर्डर आए थे। तो स्टार्ट उन्होंने 8 से किया, फिर एंड ऑफ फर्स्ट मंथ उनको 12 ऑर्डर आने लग गए, फिर उसके बाद उनका वही चलता रहा। सेकेंड मंथ उनका अच्छा था, एंड ऑफ सेकेंड मंथ उनको 19 ऑर्डर पर वीक आए। फिर उसके बाद अगर आप थर्ड मंथ देखो तो उन्होंने एंड ऑफ थर्ड मंथ मतलब 12th वीक में उनको 24 ऑर्डर्स पर वीक आए हैं। तो उनका अगर आप ट्रेंड देखो तो उन्होंने स्टार्ट ही किया है 8 ऑर्डर पर वीक से, मतलब सेकेंड वीक में उनको 8 ऑर्डर आने लगे और थर्ड मंथ तक उनका 24 ऑर्डर पर वीक तक आने लग गया। हाँ, यहाँ पे ये 10th वीक में डिप है। इसका रीजन हो सकता है या तो फिर वो वेकेशन में होता, हॉलीडे टाइम चल रहा, जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं आए। पर नेचर ऑफ द बिजनेस तो यही है कि अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहेंगे। रूल यही है कि आपको आपका मेन्यू अपडेट करते रहना है ताकि हम आपके लिए कस्टमर्स लाकर दे सके। अब इनका इनकम ग्राफ देखते हैं। अगेन 1 2 3 4 5 ये वीक्स है, हफ्ते, और 1000 2000 3000 जो आप देख रहे हो ये सेल्स नंबर्स है, नंबर। अब जैसे उन्होंने सेकेंड वीक में ही उनका काफी अच्छा चला, तो आप 940 रुपए उन्होंने डब्स के थ्रू सेकेंड वीक से ही उनको इनकम पे आउट उनका सेकेंड वीक से ही 940 रुपए था। फर्स्ट मंथ के एंड में उनको 1570 रुपए इतना इनकम मिला डब्स के थ्रू, इतना उन्होंने कमाया। एंड ऑफ सेकेंड मंथ मतलब 8th वीक में अगर आप देखो तो उनका इनकम था 3080 रुपए, और एंड ऑफ थर्ड मंथ उनका इनकम था 3250 रुपए, मतलब क्लोज टू 3500। तो इतना उन्होंने किया और उतना ही उनका कंटिन्यू होते गया। तो वही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इनका पिकअप बहुत फास्ट हुआ और ये अच्छे से बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें उनका बिजनेस अनफॉर्चुनेटली चला ही नहीं। मिसेस रेखा का अनफॉर्चुनेटली बिजनेस नहीं चला। इनका अगर मैं ग्राफ एक्सप्लेन करूं आपको तो ये वही 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वीक्स है, 1 2 3 4 5 ये सेल्स नंबर्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट वीक में उनको 1, सेकेंड वीक में 2, फिर एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ तक उनको 2-3 ऑर्डर्स आ रहे थे। तो पहला महीना उनका 2-3 ऑर्डर्स पर हफ्ते आ रहे थे। सेकेंड मंथ उनका डिप हुआ, 3 ऑर्डर से 1-1 ऑर्डर पर हफ्ते पर वीक उनको आने लग गया। और अगर आप थर्ड मंथ देखो तो उनको 0 मतलब ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे थे और एक आध ऑर्डर आ रहा था, कभी कभी एक वीक में 1 ऑर्डर आ रहा था। तो उनको मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ये बिजनेस डब्स के साथ शट करना है, उनको कंटिन्यू नहीं करना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी होम शेफ हमको छोड़कर जाए, हम चाहते हैं कि वो दूसरे दूसरे फॉर्मेट्स अपनाकर हमारे साथ कंटिन्यू करे, बट अनफॉर्चुनेटली ये उनका डिसीजन था, उनको बिजनेस शट करना था। अब हम देखते हैं कुछ चीजें जिसपे आपका बिजनेस ग्रोथ डिपेंड करता है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन। मेन्यू डिसिप्लिन तरीके से टाइमली देना बहुत जरूरी है। अगर आप मेन्यू एटलीस्ट 2 दिन पहले दे पाए तो वो विंडो ज्यादा टाइम तक खुला रहता है, कस्टमर्स ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। हमने देखे कुछ होम शेफ्स, जैसे रात को 12 बजे उनका मेन्यू लास्ट ऑर्डर टाइम है, उन्होंने रात को 9 से 10 बजे मेन्यू डाला है। अब वो विंडो हार्डली 2 घंटे के लिए खुला है, इस बीच में कस्टमर का ऑर्डर आना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप डिसिप्लिन तरीके से एक टाइम डिसाइड करके उस तरीके से अगर मेन्यू दोगे, 2 दिन पहले मिनिमम दे ही दीजिएगा ताकि वो विंडो ज्यादा टाइम तक खुला रहे। वेकेशन ऑफकोर्स आप अपना प्लान्ड वेकेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम तक और हमेशा अगर वेकेशन पे आपका किचन रहेगा तो कस्टमर आप पे रिलाय नहीं करेगा, वहां पे रिलायबिलिटी मैटर करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके घर के पास एक लोकल किराना स्टोर है जहां पे आपकी सारी जरूरत की चीजें मिल रही है, लेकिन हमेशा वो बंद रहता है, किसी ना किसी दिन रोज बंद ही रहता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब ही नहीं है उस स्टोर का क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बंद है। सिमिलरली वो कस्टमर्स को भी वो फीलिंग आती है कि वो रिलाई नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम इनका किचन वेकेशन पे रहेगा और उनके बेसिक नीड जो है मतलब रोज घर का खाना वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो वो आपको रिलाई नहीं कर पाएगा। तो इसको आपको प्लान करके करना है बराबर। प्राइसिंग बहुत मैटर करता है, ये कंप्लीटली स्टैंडर्ड्स जो है मार्केट स्टैंडर्ड्स है उन पे
इनलाइन होना चाहिए। हमने एक वीडियो बनाया है क्वांटिटीज और प्राइसिंग को लेकर, आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आप प्राइसिंग क्या रख सकते हो। अब क्वालिटी एंड सर्विस स्टैंडर्ड्स, इसमें दो चीजें हैं, कस्टमर रेटिंग्स और रिपीट कस्टमर्स। कस्टमर रेटिंग्स, एक कस्टमर ऑब्वियसली उनके पास जाएगा, उन होम शेफ के पास जाएगा जिनके पेज पे कस्टमर रेटिंग्स अच्छी दिख रही है, ना कि उनके पास जिनकी रेटिंग्स अच्छी नहीं है। तो रेटिंग्स, कस्टमर रेटिंग अच्छी करना कंप्लीटली आपके हाथ में। मेन्यू टाइम पे दीजिएगा, मेन्यू मतलब ऑर्डर टाइम पे रेडी रखिए, जो आपने ऑर्डर मेन्यू में रखा है वही दीजिएगा, कोई स्पिलेज या कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से पैक होना चाहिए। तो अगर अब ये सब बेसिक चीजें भी अगर ध्यान देते हो तो आपको कस्टमर रेटिंग्स अच्छे मिलेंगे। रिपीट कस्टमर्स, अभी एक लिमिट है कि हम कितने नए कस्टमर्स आपके लिए लाए। अगर आप रिपीट कस्टमर्स को रिपीट करवा सके, मतलब अगर अच्छे आपके सर्विस स्टैंडर्ड्स और सब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छे हो और वो कस्टमर रिपीट हो, विच मीन्स उनको आपका खाना पसंद आ रहा है, उनको आपको सर्विस अच्छा लग रहा है, तो वो रिपीट होंगे और वो रिपीट कस्टमर्स आपके लिए एक्चुअली गुड साइन है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके कस्टमर्स रिपीट हो, वो बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। अब लोकेशन, हाँ ये बहुत मैटर करता है। हमने देखा है होम शेफ जो ऐसे जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज है, उनका बिजनेस ऑब्वियसली बहुत अच्छा चलता है, रादर देन वो जो बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया में। मतलब डिफरेंस तो बहुत है कि लोग इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एरिया से ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, ना कि रेसिडेंशियल एरिया से। अल्टीमेटली लक बहुत मैटर करता है। मतलब हमने देखे बहुत सारे होम शेफ्स बहुत कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, सारे टिप्स गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, बट कहीं ना कहीं लक भी मैटर करता है। इन द एंड हम यही बोलेंगे, डोंट गिव अप। आप मिनिमम 3 मंथ्स के लिए तो ट्राई कीजिए ही, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखना चालू होगा। आप मेन्यू देते जाइएगा, डू नॉट गिव अप। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारा वेबसाइट एड्रेस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।